नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेल्थ इन्फो चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक का Q2 रिजल्ट्स के बारे में। तो अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी कुछ घंटे पहले आ गया है एचडीएफसी बैंक का, और इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। और उसके अलावा मार्केट का एक्सपेक्टेशंस क्या था, और उस एक्सपेक्टेशंस को वेदर ये एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट्स जो आया है वो बीट किया है या नहीं किया है, और इस रिजल्ट्स में क्या क्या पॉजिटिव्स है, क्या क्या नेगेटिव्स है शेयर होल्डर्स के लिए, पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो आइए अभी देरी नहीं करते और जल्दी से जल्दी फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं हमारा वेल्थ इन्फो चैनल के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस आपको लेकर आता रहूँगा। और इसमें अगर आपको मतलब जो भी आपका फीडबैक रहेगा, प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और डेफिनेटली कमेंट कीजिए। तो चलिए अभी देरी किस बात की है, तो चलते हैं वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का Q2 रिजल्ट्स का शीट में हम लोग आ गया है। अगर हम इसको थोड़ा जूम इन करके देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो पूरा जो फिगर्स दिया गया है वो सब रुपीस इन लैक्स में दिया गया है। ये जो यहाँ पर दिया है ये तो प्रेजेंट क्वार्टर का डिटेल्स है, और यहाँ पर मतलब दिया है जून क्वार्टर, मतलब पिछला क्वार्टर का डिटेल्स होगा। और ये ईयर ऑन ईयर मतलब एक साल पुराना क्वार्टर का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब अभी हम लोग चेकआउट करते हैं टोटल इंटरेस्ट अर्नड कितना है। तो इंटरेस्ट अर्नड यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको इनकम्स का डिटेल्स है, इंटरेस्ट अर्न बैलेंस शीट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटर बैंक फंड्स, अदर इनकम्स, सब कुछ है। तो हमको क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर हमको देखना है टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ है बैंक के इस क्वार्टर में, कितना जनरेट कर पाया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 38,75,000 तक इनकम यहाँ पर क्वार्टर 2 में जनरेट हुआ है। और अगर वही बात अगर हम देखते हैं तो मतलब थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, पिछला क्वार्टर में अगर हम देखते हैं वो 36,77,000 अप्रॉक्सीमेटली इनकम जनरेट हुआ था। वही अगर हम एक साल पुराना ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर हम लोग देखते हैं 36 लाख और 36 लाख हुआ था। तो मतलब यहाँ पर Q2 में कितना हुआ है 38,75,000, और यहाँ पर इसमें कितना हो रहा है 36,77,000, और यहाँ पर आप देखते हो तो 36 लाख हुआ है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी ये इंक्रीज़ हुआ है, क्वार्टरली बेसिस में भी इंक्रीज़ हुआ है। तो मतलब अभी अगर आप देखते हो ये एक अच्छा साइन है, ये ज़बरदस्त है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी इनकम के बाद में अब हम क्या चेक करते हैं एक्चुअली, टोटल एक्सपेंडिचर्स कितना हो रहा है एक्चुअली, राइट। वो एक्सपेंडिचर्स भी अगर आप चेकआउट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग एक्सपेंडिचर्स के बारे में अगर चेकआउट करते हैं तो ये रहा एक्सपेंडिचर्स का डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम Q2 का एक्सपेंडिचर्स का डिटेल्स देखते हैं तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना हुआ है कंपनी का, मतलब एचडीएफसी बैंक का 22,94,000 हुआ है। ठीक है, और वही अगर हम पिछला क्वार्टर का देखते हैं 21,63,000, मतलब थोड़ा कम लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंडिचर था, उसको अगर कंपेयर किया तो अभी थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में अगर देखते हैं एक्सपेंडिचर और भी उससे भी ज़्यादा है एक्चुअली प्रेजेंट क्वार्टर का एक्सपेंडिचर। ईयर ऑन ईयर में 22,25,000 एक्सपेंडिचर था, लेकिन अभी और भी ज़्यादा हुआ है। अभी हमको क्या चेकआउट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर दिया गया है। एक मिनट दोस्तों,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। ये प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज होता है मतलब एक तरह से सेफ्टी होता है दोस्तों, जो कंपनी मतलब बैंक्स एक्चुअली लोन देता है उसके अगेंस्ट में अगर वो रिकवर नहीं होता है तो उसके लिए उस सिचुएशन को फेस करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार वो लोग प्रोविजंस रखते हैं कुछ अमाउंट। तो वो प्रोविजंस को देने से पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अगर आप देखते हो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15,80,000, ठीक है। और वही अगर आप देखते हो पिछला क्वार्टर में 15,13,000, ठीक है दोस्तों। और वही अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर में मतलब एक साल पुराना क्वार्टर में 13,81,000। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है मतलब क्वार्टरली बेसिस में तो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन और इवन ईयरली बेसिस में भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ एक्चुअली पॉजिटिव साइन दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली इंक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों और उसके बाद में अभी हम लोग आते हैं सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता है सब लोगों को प्रॉफिट के बारे में। एक्चुअली सीधा बात बोलना है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो देखते हैं सब लोग, लेकिन उसके अलावा भी ये सारे चीज़ें देखना भी बहुत ज़रूरी है। हमको देखना है एक्चुअली नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये चीज़ देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो ये देखते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर प्रेजेंट क्वार्टर में दोस्तों ये आ चुका है 88 मतलब 8,83,000 आया है। वही अगर हम लोग देखते हैं लास्ट क्वार्टर में देखिए क्वार्टर वन में 7,72,000, तो ऑब्वियसली ये क्वार्टरली बेसिस में इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम ईयरली बेसिस में देखते हैं ईयर ऑन ईयर में 7,51,000 का प्रॉफिट आया था एक्चुअली यहाँ पर, तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। तो मतलब प्रॉफिट तो ज़बरदस्त आया है, तो सबका एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस जो था वो भी बीट हुआ है एक्चुअली। तो यहाँ पर वो चीज़ जो एक्सपेक्टेशन मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो क्या हुआ है वो हम एक्चुअली बाद में देखते हैं दोस्तों। HDFC बैंक तो मतलब यहाँ पर तो प्रॉफिट अच्छा ही आया है और जो स्ट्रीट का एक्सपेक्टेशन था उससे भी बढ़िया आया है। और यहाँ पर देखिए ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, यहाँ पर मतलब जो भी नया बंदा आता है आराम से इन्वेस्ट कर सकता है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होता है, यहाँ पर देखिए EPS को देखना पड़ेगा, मतलब अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट क्वार्टर में हमारा मतलब HDFC बैंक का EPS जो है वो इंक्रीज़ होके हो रहा है 15.1, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट ईयर में मतलब लास्ट क्वार्टर में कितना था वो 13.9 था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टर में मतलब एक साल पुराना क्वार्टर में कितना है वो 13.3 है, 13.6 है एक्चुअली। मतलब EPS तो बढ़ रहा है, मतलब अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। अगर मतलब इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि मतलब आप ये जो आपका जो इनकम है या वो बढ़ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है दोस्तों। और मतलब इसका मतलब है आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो बढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सब काफ़ी नहीं है कि कोई भी बैंक को हम एनालाइज करते हम इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने के लिए, ये सब चीज़ काफ़ी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बैंक्स को अगर उसका हेल्थ अगर हमको देखना है, वेदर बैंक इज़ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट, और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है या रिस्की हो सकता है, ये सब अगर हम लोग चेक करना है तो वो चेक करते हैं हम उस बैंक में कितना NPA अभी के लिए प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ग्रॉस NPA हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और वो एक्चुअली नंबर ऑफ इससे करने से नंबर्स में देखने से अच्छा है, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए परसेंटेज अगर आप देखते हो, ठीक है।
तो कितना परसेंट एनपीए बढ़ा है एक्चुअली, ठीक है, वो अगर आप चेकआउट करते हो तो तब आपको मालूम पड़ेगा। हमको देखना है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांसेस, ठीक है। तो वो अगर आप देखते हो अभी का क्वार्टर में 1.35 और पिछला क्वार्टर में कितना था 1.47 और एक साल पहले कितना था दोस्तों, वो था 1.08। मतलब क्वार्टरली बेसिस में तो कम हो रहा है, लेकिन ईयरली बेसिस में मतलब ईयरली बेसिस में थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये एक कंसर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक कंसर्न हो सकता है एक्चुअली। इसके अलावा और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर जो देखा हूँ इसके हिसाब से दोस्तों जो इनकम जनरेट हुआ है तो वो तो ज़बरदस्त है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली बेसिस में दोनों में बढ़ोतरी मिला है, अच्छा बढ़ोतरी मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखता हूँ, दैट इज़ आल्सो गुड। उसके अलावा दोस्तों एनपीए में थोड़ा अगर हम कुछ भी नेगेटिव देना चाहते तो क्वार्टरली बेसिस में थोड़ा सा कम हुआ है, बस उसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी इतना सब देखने के बाद हमको क्या चेकआउट करना है, मेन चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है रिटेल पार्टिसिपेशन कितना है, मतलब रिटेल कस्टमर्स का पार्टिसिपेशन कितना है और उन रिटेल सेगमेंट में बैंक कितना इनकम जनरेट किया है। ये चीज़ चेकआउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एक चीज़ है जहाँ पर देखिए कंपनी का जो मतलब एक ही कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होता है और लार्ज नंबर ऑफ रिटेल कस्टमर्स, मतलब वो लोग उनके ऊपर बिजनेस मतलब लोन्स वो सब देते हैं। तो वहाँ पर बैंक का डिपेंडेंसी एक कस्टमर के ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो कम होके रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अगर वो देखना है थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग, देखिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो रेवेन्यू का जो मल्टीपल सोर्सेस है, ट्रेजरी है, होलसेल बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग है, अदर बैंकिंग ऑपरेशंस है, अनअलोकेटेड जो भी है वो सब है। लेकिन इसमें रिटेल बैंकिंग का अगर पार्टिसिपेशन अगर आप लोग चेकआउट करते हो तो जो प्रेजेंट क्वार्टर है उसमें 282 मतलब 28,21,000 यहाँ पर आप देख सकते हो 28,21,000 वह मतलब उतना रिटेल पार्टिसिपेशन है। और वही अगर आप पिछले क्वार्टर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 26,97 है। और वही अगर आप एक साल पुराना वाला डेटा देखते हो तो 27,68,000 था। मतलब अगर आप देखते हो तो दोनों में क्वार्टरली भी और ईयर ऑन ईयर भी ये लगातार बढ़ा है। एक्चुअली रिटेल पार्टिसिपेशन से जो रेवेन्यू जनरेट होना था बैंक को वो बढ़ा है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब इसका मतलब है बैंक अच्छे बिजनेस कर रहे हैं और बैंक का जो रेवेन्यू है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है, मतलब क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। ओवरऑल अगर आप देखते हो तो रिजल्ट्स तो बढ़िया आया है एक्चुअली एचडीएफसी बैंक का। तो दोस्तों ये रहा रिज़ल्ट का पूरा एनालिसिस। इसके अलावा हम लोगों को अभी क्या देखना है दोस्तों, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था और रिजल्ट्स क्या आया है, ये चीज़ हमको देखना है। तो दोस्तों देखिए हम लोग आ चुके हैं CNBC TV 18 का वेबसाइट में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HDFC बैंक Q2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जम्प्स 18% टू ₹8,834.3 करोड़ बीट्स एस्टिमेट्स। तो यहाँ मार्केट का जो स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो CNBC TV 18 had predicted a profit of ₹8,796 crore फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू। लेकिन कितना आया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए HDFC बैंक द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑन सैटरडे रिपोर्टेड 17.6% जंप at 8,834 crore during the quarter ended September 30th। तो मतलब प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में तो जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, एस्टिमेट था, उसको भी बीट कर दिया है एक्चुअली। ठीक है दोस्तों,
मतलब 8796 था एक्सपेक्टेशन और 8834 हुआ है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसा वीडियोस पाने के लिए। तो और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।